सीबीआई ईडी का 15 दिन पहले तक कह रहे थे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, आप कैसे डिफेंड करेंगे उसको? कोई सवाल से भागू, आपको दोनों के जवाब में देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मैं विचारधारा से नहीं भागा हूं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भागी है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा सेंटर अप्रोच, अगर 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, ना लेफ्ट थी ना राइट थी, और इसीलिए लोग रिस्पेक्ट करते थे। कि सनातन की बात, महात्मा गांधी का सेक्युलरिज्म क्या था कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं। आज की कांग्रेस पार्टी का क्या सेक्युलरिज्म है? मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं, मैं सिख भी नहीं, मैं ईसाई भी नहीं हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, डिबेट काफ़ी शानदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपकी पूरी कहानी सुन ली। मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। अब देखिए, अंतरात्मा की आपकी आवाज़, आपकी विचारधारा, अगर आप किसी पार्टी में 15 साल रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप तन मन धन से और अंतरात्मा से उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए थे। अब एकदम 180 डिग्री टर्न लेके आप बीजेपी में कैसे फिट हो पाएंगे रोहन? अगर अब ये कहा जाएगा कि बीजेपी तानाशाही है तो आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप ही कहते थे बीजेपी तानाशाही है। बिल्कुल मानक जी, आप कहेंगे सीबीआई ईडी का 15 दिन पहले तक कह रहे थे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अब आप कैसे डिफेंड करेंगे उसको? कोई सवाल से भागू, आपको दोनों के जवाब में देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मैं विचारधारा से नहीं भागा हूं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भागी है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा सेंटर अप्रोच, अगर 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, ना लेफ्ट थी ना राइट थी, और इसीलिए लोग रिस्पेक्ट करते थे। कि सनातन की बात, महात्मा गांधी का सेक्युलरिज्म क्या था कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं। आज की कांग्रेस पार्टी का क्या सेक्युलरिज्म है? मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, मैं सिख भी नहीं हूं, मैं ईसाई भी नहीं हूं। अरे ये चेंज है। लेकिन रोहन, ये चेंज कब आया? ये अभी आया है 2 साल से। ये जब से ये तो 2 साल क्या कर रहे थे आप कांग्रेस पार्टी में? मैं वही बता रहा हूं, मैं फेस कर रहा था कि कांग्रेस का सोल्जर हूं। पार्टी के प्लेटफॉर्म में हर जगह पे ये रेस किया। जब सनातन की बात आई तब मीटिंग में हम सब ने, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, जितने प्रवक्ता है सबने कहा कि ये सेंटीमेंट के खिलाफ जा रहे हो, एटलीस्ट आपको एक स्टेटमेंट देना चाहिए, कुछ भी करके ये जो डीएमके के है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हमको कहा गया कि इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये दोनों सेंट्रल लाइन थी, ये कांग्रेस के नैरेटिव थे जो आप बोल रहे हैं विचारधारा, जिसके कारण मैं जुड़ा हुआ था। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी जी ने यह कहा कि ये जो है खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, आज उस अरविंद के प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी लगेगी। उसके ऊपर आक्षेप हुए लिकर कांड में। या एक चीज की एक लिमिट होती है कॉम्प्रोमाइज की, हम लोग ग्राउंड में जाके ये दो नैरेटिव को सेल कैसे करें वो बताइए। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, ये जो सेंटर जो ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी थी आपके हिसाब से। अगेन मैं एंटी मुस्लिम थी। सुन लीजिए, मैं आज मानक अब कैसे उस पार्टी में आप सर्वाइव करेंगे? एक मानक जी, हमेशा जब बीजेपी के साथ हम डिबेट भी करते थे, कई ऐसे इश्यूज थे, मैं नहीं उसमें एग्री हो रहा था। ठीक है, आज मैं पार्टी में जुड़ा हूं। 2 चीजें आप समझिए कि देश की जनता क्या चाहती है। एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कि जब 2047 की एक पार्टी बात कर रही है, आपका विरोधाभास की मैं बात कर रहा हूं। आप तो 1 महीने पहले तक कहते थे ये पार्टी देश को पीछे ले जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। मैं आपको देखिए, इन सवालों का रोहन आपको ईमानदारी से सामना करना पड़ेगा। मैं कभी भी भागने वालों में से नहीं, और इसीलिए यहाँ पे बैठा हूं। हाँ। मानक जी, कोई गौरव वल्लभ, मैंने भी उनसे तीखे सवाल किए। देखिए सुनिए मानक जी, मैं बिल्कुल सुनूंगा और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। आपके सारे सवालों का जवाब देके जाऊंगा। देखिए मानक जी, हर पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, हर पार्टी के कुछ प्लस होते हैं, माइनस होते हैं। जब आप पार्टी के प्रवक्ता होते हैं तो पार्टी के जो भी नेगेटिव साइड होती है आप पार्टी फोरम में बात करते हैं, पर आप जब डिबेट पे आते हैं तो पार्टी का जो स्टैंड है आपको उसको रिप्रेजेंट करना मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं। जिम्मेदारी है। बस मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं। यही कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जब भी आपने बीजेपी की बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, जो पार्टी 60 साल से देश में शासन किया है वो क्या ऑल्टरनेटिव नैरेटिव दे रही है? 2047 का मोदी जी का विजन है, हमारा ऑल्टरनेट क्या? आपका हृदय परिवर्तन हो गया ना? बिल्कुल नहीं। आज यहाँ पे मोदी जी के लिए हो गया, बोल दीजिए ना। मैं विजन के लिए जुड़ा हुआ हूं। हृदय परिवर्तन हुआ ना? कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जब आप गलत कुछ नहीं है। आज कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को पूछिए, गलत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। मैं जब कंपेयर करता हूं कि एक पार्टी जो एक विजन लेके चल रही है 2047 की, दूसरी पार्टी जहां पे मुझे इतना, मैंने 20 दिन क्यों लिए मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे लिए बहुत इजी था कि दूसरे दिन नहीं, मेरा मनोमंथन चल रहा था कि जहां पे जिस पार्टी के साथ मैं 15 साल रहा, मैं आत्मसम्मान के कारण उसको मैं जब छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहां जाके मैं बीजेपी को मैं मान गया आपकी बात जी, मैं आपकी बात मान गया। और दूसरा ये जो पॉइंट आपने कहा ना कि जब आप एक पार्टी में होते हो, प्रवक्ता होते हो, बहुत सारी चीजों से असहमत होते हुए भी आपको उनको डिफेंड करना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पे आप नहीं होते, क्योंकि आप पार्टी और खासतौर से प्रवक्ता जो है पार्टी का वकील भी होता है, इसीलिए डिफेंड करना पड़ता है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, जरा सापरा जी को और रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, मुझे हटाइए जरा। चरणजीत सिंह सापरा और रोहन गुप्ता अब से पहले तक एक ही पार्टी में थे, अलग अलग चैनलों पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, स्टैंड रखते थे। पहली बार आज इंडियन टेलीविजन के इतिहास में आप देखेंगे
कांग्रेस प्रवक्ता वर्सेस रोहन गुप्ता। यह पहली बार ऐसा हो रहा है, अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा रोहन गुप्ता वर्सेस कांग्रेस प्रवक्ता, क्योंकि दूसरी वाली विंडो में खुद रोहन गुप्ता बैठते थे और उनके साथ होते बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए अब यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब आदत डाल लीजिए आप भी, यह तस्वीर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बार बार देखनी पड़े, बीजेपी नेता बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता। अब एक तस्वीर और, अब सापरा जी को जरा हटाइए, उनकी जगह लाइए आरपी सिंह को। अब आरपी सिंह जी और रोहन गुप्ता का यह नया नया रिश्ता, अब यह क्या रिश्ता कहलाएगा? साथी कहलाएंगे, साथी प्रवक्ता कहलाएंगे, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यह देखिए, इसमें वर्सेस मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब यह वर्सेस रहा ही नहीं, पहले होता था कभी। वर्सेस लगाइए जरा एक बार, पुराने दिन याद आ जाएंगे आपको, जरा वर्सेस लगाइए। रोहन गुप्ता वर्सेस आरपी सिंह, तो यह पुराने जमाने की बात हो गई। जरा वर्सेस लगाइए, ये देखिए, ये पुराने दिनों की तस्वीर। ये बात आरपी सिंह जी भी बड़े बेताब हैं बोलने के लिए। और ये वर्सेस हटाइए अब जरा, अब ये नई तस्वीर है जिसमें आरपी सिंह और रोहन गुप्ता एक ही तरफ आ गए हैं। आरपी सिंह जी जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर रोहन से हमारे 10 बार टीवी चैनल्स पे डिबेट पे रहती हो, हमारे आपस में द्वंद भी रहते हो, परंतु रोहन गुप्ता इस बात की गवाही देगा, पर्सनल लेवल पे हमेशा हम लोग बात भी करते थे और जो राष्ट्र के इशू थे उस पर चर्चा भी करते तो होगा ही आरपी सिंह जी, अब तो कहेंगे आज एक मिनट रुकिए, एक तो मिनट आप कहेंगे सुनिए इसलिए नहीं, एक मिनट रुकिए, आप रोहन से पूछिए, रोहन आपको बताएगा कि आरपी सिंह की चर्चा होती थी। अरे नहीं, एक सेकंड, कैमरा बंद होने के बाद मुझे पता है आरपी सिंह जी, प्रवक्ताओं में अच्छे संबंध है, मैं जानता हूं इस बात को। तो अब जरा सापरा जी को लाइए, बस सापरा जी एक कमेंट कर दीजिए जरा। देखिए कितने गंभीर आरोप रोहन गुप्ता लगा रहे हैं, उसके बाद रोहन को जाना भी है, आज बड़ी डिमांड है इनकी टीवी स्टूडियोज में। सापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना जो रोहन ने कहा, और इन्होंने 15, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। हाँ, इन्होंने 15 साल की बात की कि मेरी 15 साल की मेहनत कांग्रेस पार्टी में है, और मैं आज आपको बता दूं कि मुझे 38 वर्ष हो गए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे 38 साल हो गए हैं, तो आज 15 साल वर्सेस 38 साल आप करा रहे हैं। आप भी तमाशा देखने के मूड में हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी रोहन ने कहा उसका एक लाइन में अगर वर्णन किया जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सही बात यह है कि आजादी के समय भी ऐसा ही हुआ था कि जो बहादुर थे वो जंग में गए थे और जो कायर थे वो संग में गए थे। ये मेरी सीधी स्टेटमेंट है। और ये भी अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी वॉशिंग मशीन का ताल्लुकात है, वॉशिंग मशीन का लिंक है, कमल डिटर्जेंट से ये भी धुलने के लिए गए। कितने लोगों को बताइएगा, भ्रष्ट डर गए, सीबीआई ईडी से डर गए, बिक गए, कितने लोगों को बताइएगा? लिस्ट इतनी लंबी है सापरा जी, सुबह हो जाएगी अभी गिनाने लगूंगा तो। नहीं, जब भाई लिस्ट, अरे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में खाली आउटगोइंग है, इनकमिंग भी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर परसों जो चौधरी बीरेंद्र सिंह आए हैं, तो इनकमिंग हुआ हरियाणा के अंदर। आला नेता ना, यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी में आए। उससे पहले चौधरी ब्रजेंद्र सिंह वो भी आए हैं। ठीक है, ओके। रोहन गुप्ता क्विक रिस्पांस, उसके बाद रोहन को जाना भी है। बार के सांसद रहे रोहन बोलिए जल्दी से। देखिए सापरा जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और कभी भी व्यक्तिगत कमेंट ना पहले कभी की थी ना कभी आज करूंगा, पर मुझे इतना मालूम है अगर सापरा जी के दिल के एक्सरे करेंगे तो मेरी जो बात है उनके दिल में भी वही निकलेगी। तो मैं आज व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं और मानक जी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आपको एक मिनट में खत्म कर लूं। मैं सिर्फ ईमानदारी से एक चीज कहना चाहूंगा। बात रही डर की, 15 साल से जिस गुजरात में कांग्रेस का शासन नहीं था, डंके की चोट पे मानक जी दिल से हमेशा पार्टी को डिफेंड किया है। लालच इसलिए नहीं है, सेल्फ मेड मैन हूं, आत्मसम्मान हर्ट हुआ है, 20 दिन मैंने लगाए हैं इस डिसीजन में। पर एक चीज समझनी पड़ेगी मानक जी, जब एक पार्टी का पहले भी 2019 में भी कांग्रेस पार्टी का खराब समय था, पर अब जो हो रहा है, जिस प्रकार से नैरेटिव का डिटोरेशन हो रहा है, मैं इतनी कहूंगा, मुझे 15 साल पार्टी ने सब कुछ दिया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि छोड़ने के टाइम पे गंदी बात करके नहीं करूंगा। मैं पार्टी का रिस्पेक्ट करता हूं। 15 साल मुझे रिस्पेक्ट दिया है, आज मुझे दुख हुआ, मैं कहीं पे और जा रहा हूं। पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि मेरे बारे में खराब बोले, मैं खराब वर्ड यूज नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, पॉजिटिविटी से आगे। ओके, इसी नोट पे रोहन गुप्ता, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी डिबेट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।